एक जंगल में शेर और शेरनी रहा करते थे। शेर बहुत ज्यादा ताकतवर और घमंडी था। वो बिला वजह ही किसी भी जानवर का शिकार कर लिया करता था। जंगल के छोटे बड़े सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। शेरनी शेर को बहुत समझाया करती थी। शेर महाराज, ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं करते। तुम किसी भी मासूम जानवर का शिकार कर लेते हो। ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है महाराज। ठीक क्या नहीं है शेरनी, मुझे तो शिकार करने में बड़ा मजा आता है। शेरनी शेर को बहुत समझाती है, लेकिन शेर उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और इसी तरह जानवरों का शिकार करता है। उधर दूसरे जंगल से भागती हुई एक बाघिन अपने बच्चे के साथ भागती हुई आ रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मैं मेरे बच्चे को और मुझे मार डालेगा ये। कोई हमारी मदद करो प्लीज। वहीं से शेरनी गुजर रही थी। तभी उसे बाघिन की आवाज सुनाई देती है। अरे, ये कौन मदद के लिए चिल्ला रहा है? लगता है कोई मुसीबत में है। मैं चलकर देखती हूँ। तब शेरनी जाकर देखती है कि एक बाघिन के पीछे एक तेंदुआ भाग रहा है। तब शेरनी उस तेंदुए के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और डटकर बोलती है, खबरदार, अगर आगे बढ़ने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। शेरनी तेंदुए को डराकर वहाँ से भगा देती है। अरे शेरनी जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं बाघिन, ये तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम्हें मैंने पहले यहाँ कभी नहीं देखा। तुम कहाँ से आई हो? शेरनी, मैं पास के जंगल में रहती हूँ, लेकिन एक दुष्ट बाघ ने वहाँ अपना आतंक फैला रखा है। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं यहाँ भाग आई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। आओ, मेरे साथ आओ। तब शेरनी बाघिन को अपने घर ले आती है और वहीं पर उसकी एक गुफा भी बनवा देती है। तब शेरनी और बाघिन अच्छी दोस्त बनकर एक साथ ही रहने लगती हैं। उधर शेर जानवरों का शिकार करने पर बुरी तरह से तुला हुआ था। सभी जानवर उससे परेशान होकर वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं और शेर अपनी गुफा की ओर वापस लौट आता है तो उसे वहाँ बाघिन और उसका बेटा दिखाई देता है। अरे अरे शेरनी, ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? तब शेरनी शेर को बाघिन के बारे में सारी बात बता देती है और कहती है, लेकिन शेर, तुम इन दोनों को कभी कुछ नहीं कहोगे। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ ठीक है, मुझे क्या पड़ी है इन्हें कुछ भी कहने की। अगले दिन शेर शिकार करने के लिए जाता है तो देखता है जंगल में एक भी जानवर नहीं था। ये देखकर शेर तो बहुत ही परेशान हो जाता है और कहता है, अरे अरे, ये सारे जानवर कहाँ मर गए? जो एक भी नजर नहीं आ रहा। अगर ये सारे जंगल छोड़कर भाग गए हैं तो ये तो बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या खाऊंगा, किसका शिकार करूंगा? इतना कहकर शेर बिना शिकार किए ही अपनी गुफा पर चला जाता है। तभी शेर को गुफा के सामने बाघिन का बेटा खड़ा दिखाई देता है। उसे देखकर शेर के अंदर लालच की भावना जाग उठती है। तब वो जाकर उस मासूम बाघिन के बच्चे का शिकार कर लेता है और उस बेचारे को मजे से खाने लगता है। कुछ देर बाद जब बाघिन और शेरनी गुफा पर पहुंचती है तो देखती है वहाँ कुछ खून और मांस पड़ा हुआ था और बाघिन का बेटा भी वहाँ नहीं था। ये देखकर बाघिन बहुत दुखी और बहुत परेशान हो जाती है। हाय हाय शेरनी, ये खून, ये मांस को देखकर तो मेरी जान निकली जा रही है। मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं और यहाँ मेरा बेटा भी नहीं है। आखिर कहाँ गया मेरा बच्चा? वहीं पर खड़े शेर को देख शेरनी को उस पर ही शक होने लगता है। वो शेर से कुछ कहती तभी शेर बोल पड़ता है,
अरे अरे बागिन, कुछ देर पहले ही यहाँ एक अजीब बड़ा सा जानवर आया था। वो तुम्हारे बेटे का शिकार कर रहा था। मैं उसे बचाने के लिए आया, लेकिन तब तक उसने तुम्हारे बेटे का शिकार कर लिया था और फिर वो यहाँ से तेजी से भाग निकला। ये सुनकर तो बागिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोती हुई कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम शेर? मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे दुखते हुए दिल से उसके लिए बद्दुआ निकल रही है। मैं उसे श्राप देती हूँ। जिसने भी ये सब किया है वो जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा, जैसे उसने मुझे दुखी किया है। तुम देखना शेरनी, वो भी कभी सुखी नहीं रहेगा। हाय हाय मेरे लाडला बेटा। इसी तरह से अब कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद शेरनी को एक बेटा पैदा होता है, जो कि बिल्कुल सुंदर और सफेद था। लेकिन तभी देखते ही देखते वो एक खतरनाक ज़ॉम्बी शेर में बदल जाता है और अपने पिता शेर के पीछे भागने लगता है। और शेर भी अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगता है और कहता है, अरे अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? और बेटा, तुम ये ज़ॉम्बी में कैसे बदल गए? तुमने बहुत से मासूम जानवरों के दिल दुखाए हैं। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। ये तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तब शेर तेजी से अपनी जान बचाकर दूसरे जंगल भाग जाता है। उधर शेरनी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अरे अरे बागिन, ये सब क्या हो गया? आखिर मेरा बेटा ज़ॉम्बी में कैसे बदल गया बागिन? हाँ बहन, ये सब तो मैं भी पहली बार देख रही हूँ। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। उधर शेर ये सब सोचकर पागल हुआ जा रहा था। अरे ये सब कैसे हो गया? मेरा बेटा एक ज़ॉम्बी शेर में कैसे बदल गया? शेर इसी सोच में आगे चलता जा रहा था। तभी उसके सामने एक पंडित आता है। अरे अरे रुको शेर, मैं तुम्हें बहुत देर से देखता आ रहा हूँ। आखिर तुम किस सोच में गुम हो? तब शेर पंडित जी को सारी बात बता देता है। शेर की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं, अच्छा तो ये बात है। शेर, क्या तुमने कभी कुछ गलत किया है? गलत तो पंडित जी मैंने ना जाने क्या क्या किया। मैंने बहुत से मासूम जानवरों को मार डाला। पंडित जी, मुझे याद आया, एक बार मैंने एक बागिन के छोटे से बेटे को भी मार डाला था। तो उस बागिन ने श्राप देते हुए कहा था कि जिसने भी मेरे बेटे को मारा है वो जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक दिन उसके सामने ये सब आएगा। अच्छा तो शेर, ये उसी बागिन का श्राप है। अब तो ये श्राप तुम्हारी मौत से ही खत्म होगा। क्या क्या पंडित जी, मेरी मौत से? हाँ, तुम्हारी मौत से। लेकिन अगर तुम उस बागिन को जाकर सब कुछ सच सच बताओ और फिर वो तुम्हें सच्चे दिल से माफ कर दे, तो ही तुम्हारी जान बच सकती है और तुम्हारा बेटा भी सही हो सकता है। यह सुनकर शेर बिना कुछ कहे ही वहाँ से सीधा उस बाघिन की ओर चल देता है और बाघिन को जाकर उसके बेटे की मौत के बारे में सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बाघिन दंग रह जाती है और शेर से कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो शेर? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? तुमने मेरे मासूम बेटे को मार डाला? हाँ बागिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। अच्छा बस करो, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन वादा करो तुम कभी अब ऐसे मासूम जानवरों का शिकार नहीं करोगे। मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी मासूम जानवरों का शिकार नहीं करूँगा। तब कुछ देर बाद ही शेर का बेटा भी ज़ॉम्बी शेर से साधारण शेर में बदल जाता है। ये सब होता देख शेर बहुत खुश हो जाता है और अब इस जंगल से गए जानवर भी वापस शेर के जंगल आ जाते हैं और शेर राजा को एक अच्छे शेर में बदलता देख सारे जानवर बड़े खुश हो जाते हैं और अब सब मिलजुल कर रहते हैं।